नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां से। एक बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस के छात्रों को अब आरएसएस के विचार पढ़ाए जाएंगे। मेडिकल छात्रों के फाउंडेशन कोर्स में इस सत्र के बतौर लेक्चरर जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि एमबीबीएस के छात्रों को पढ़ाए जाएंगे आरएसएस के मंत्र। वही वैल्यू बेस्ड मेडिकल एजुकेशन को भी शामिल किया जाएगा। 25 फरवरी को विश्वास सारंग ने विभाग को भेजी थी नोटशीट। तो ऐसे में सुझाव मांगने 5 सदस्यों की बनाई गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि एमबीबीएस के लेक्चर में आरएसएस की एंट्री होने जा रही है और ऐसे में अब एमबीबीएस के छात्रों को आरएसएस का भी मंत्र पढ़ाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वैल्यू बेस्ड मेडिकल एजुकेशन को भी शामिल किया जाएगा। 25 फरवरी को विश्वास सारंग ने विभाग को भेजी थी नोटशीट। तो ऐसे में एमबीबीएस के छात्रों को पढ़ाया जाएगा आरएसएस का विचार। लेक्चर फाउंडेशन कोर्स के मेडिकल एथिक्स टॉपिक भी इसमें शामिल की जाएगी। आपको बता दें कि इस सत्र से ये नए कोर्स को लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि सुझाव मांगने 5 सदस्यीय की यहाँ पर टीम भी गठित की गई है और ऐसे में वैल्यू बेस्ड चलिए, तो इसके ऊपर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेश लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, अब एमबीबीएस छात्रों को आरएसएस का भी मंत्र पढ़ाया जाएगा, आखिर क्यों? तो बात पुरानी है तरन्नुम कि जब से ही सरकारें जिसकी भी पार्टी की रहती हैं वो अपने तरीके से तमाम व्यवस्थाओं को जमाता है। हमने एक दिन पहले ही देखा है कि थोक बंद में मध्य प्रदेश में आईएएस आईपीएस के तबादले हुए हैं। ये भी इसी का एक हिस्सा माना जा सकता है। सरकारी जमावट होती है, सब अपने विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपनी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों तक जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। और यही वजह है कि अब बीजेपी सरकार में मध्य प्रदेश में एक कवायद शुरू हो गई है कि एमबीबीएस का जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन के हिंदी कोर्स में तमाम जो बड़े नेता हैं, विचारक हैं, आरएसएस के जो संस्थापक हैं डॉक्टर हेडगेवार हैं वो और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये 2 व्यक्तियों का जीवन चरित्र जो है वो अब एमबीबीएस के फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाया जाएगा। तो इस पूरी कवायद को बीजेपी जिस तरह से लेकर चल रही है और जैसा आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी आया है, उन्होंने कहा है कि विचारधारा सभी की सामने आनी चाहिए, सभी की विचारधाराओं से रूबरू होना चाहिए। जब पहले से ही कांग्रेस के तमाम जो बड़े पुराने लीडर हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो या दूसरे लीडर हो, जब उनको कोर्स में पढ़ाया जा सकता है तो फिर बीजेपी और आरएसएस जनसंघ के विचारकों को क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? ये बीजेपी सरकार का तर्क है। हालांकि कांग्रेस का भी बयान इसमें सुबह से सामने आ चुका है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि हिंदूवादी विचारधारा को एमबीबीएस जैसे टेक्निकल विषय में थोपना चाहती है सरकार। दूसरे विषयों में जैसे कि जो आर्ट्स की पढ़ाई होती है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है या मास्टर ऑफ आर्ट्स है, उसमें ऐसे विचारकों को पढ़ाया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस का यही तर्क है तरन्नुम कि एमबीबीएस और इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई में इस तरह के कोर्स को अलग रखना चाहिए। जी ब्रिजेश, यहाँ पर आपने कहा कि बाकी जो नेताओं के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो ब्रिजेश वो तो सिर्फ प्राइमरी लेवल तक ही पढ़ाया जाता है। यहाँ पर एमबीबीएस के छात्रों को ये पढ़ाने के बाद उसका वो उपयोग कहाँ करेंगे? बिल्कुल तरन्नुम, यही सवाल हमने आज सुबह पूछा था। तो उनका तर्क ये था कि सर्वांगीण विकास चाहे किसी भी स्तर पर वो हो, प्राथमिक एजुकेशन में हो या फिर किसी टेक्निकल एजुकेशन में हो, अभी गया है जैसा बीजेपी तर्क दे रही है कि कई बार जूनियर डॉक्टर जो रहते हैं वो काफी आक्रोशित हो जाते हैं, जरा जरा सी बात में अपना आपा खो देते हैं, अस्पतालों में मारपीट बता जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में उनको एक टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ एक सामाजिक एजुकेशन भी दी जाए ताकि वो अपने सामाजिक दायित्वों का बोध रखें और उसको आगे बढ़ाते हुए इलाज करें, लोगों को सुविधाएं मुहैया कराएं। और ये तमाम तर्क सरकार और बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं कि सर्वांगीण छात्र के विकास के लिए, चाहे वो कॉलेज में हो, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हो, टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग की एजुकेशन ले रहा हो, प्राइमरी की एजुकेशन ले रहा हो, उनको सर्वांगीण विकास के लिए ये तमाम विचारकों की विचारधाराएं पढ़ाना जरूरी बताई जा रही है। लेकिन कांग्रेस, जैसा आपने कहा कि इसी पूरे मुद्दे को लेकर विरोध कर रही है कि आखिर टेक्निकल एजुकेशन में सामाजिक पढ़ाई की आवश्यकता क्या है।
जी ब्रिजेश, बिल्कुल। और इस पूरे मामले को लेकर टीम भी गठित की गई है जो एग्जामिन करेंगे कि ये सही है या नहीं। बिल्कुल, देखिए 5 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है जो सिलेबस तय करेगी और सिलेबस में ऐसे अंग जो निर्विवाद हैं, जिन पर कोई विवाद नहीं है या किसी का विरोध ना हो सके, ऐसे जीवनी के जीवन के उनके अंग लेकर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी के ऐसे अंग लेकर, ऐसे हिस्से लेकर उनको पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। तो इसके लिए एक टीम बनाई गई है जो सरकार को सुझाव देगी कि उनके जीवन से जुड़ी हुई कौन सी चीजों को पढ़ाया जा सकता है और कौन सी चीजों को छोड़ा जाए। इसके लिए एक टीम बनाई गई है। और जी ब्रिजेश, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ विश्वास सारंग जी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि इसी बीच हमारे साथ विश्वास सारंग जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। जी नमस्कार सर, यहाँ पर एमबीबीएस के छात्रों को अब आरएसएस का विचार पढ़ाया जाएगा, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारे फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन कोर्स में एथिकल वैल्यूज को लेकर जो पाठ्यक्रम है उसमें हमने ये निर्णय लिया है कि वो महापुरुष जिन्होंने जिंदगी मूल्य आधारित जीवन को जिया, जिन्होंने एथिकल वैल्यूज को ही अपने जीवन में सर्वोपरि रखा, वो लोग जिन्होंने इस देश की संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी पुरातन परंपराएं और हमारी आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया या आजादी मिलने के बाद आजादी को चिर स्थायी रखने में अपना सर्वस्व लगाया। और डॉक्टर हेडगेवार जो स्वयं चिकित्सक थे, जिन्होंने करोड़ों देशभक्तों का, राष्ट्रभक्तों का निर्माण किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्हें अंत्योदय के माध्यम से समाज में अपने विचार के माध्यम से समाज सेवा की नई परंपरा की शुरुआत की, भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, चरक जिन्होंने भारतीय पुरातन चिकित्सा पद्धति को आगे लाने का काम किया, ऐसे महापुरुष विवेकानंद जिन्होंने 7 समुंदर पार जाकर हिंदुस्तान के दर्शन को दुनिया को बताने का काम किया, ऐसे महापुरुषों के जीवन शैली, उनके जीवन दर्शन को हम अपने पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। जी सर, ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर होती जा रही है। वो कह रही है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि एक पार्टी का विचारधारा एमबीबीएस छात्रों को पढ़ाना। नहीं, देखिए, ये यदि इस तरह की विचार कांग्रेस रखती है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। और यदि वो ये मानते हैं कि हमें एथिकल वैल्यूज बताने में, उन्होंने ये भी कहा कि ये भगवाकरण है, तो यदि दुनिया में एथिकल वैल्यू बताना भगवाकरण है तो वो ये मानते रहे। हमारी देश की संस्कृति, हमारी विरासत हम यदि पढ़ाते हैं तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यदि हम महापुरुषों की जीवनी के माध्यम से समाज में अच्छे और सच्चे डॉक्टर्स का निर्माण करना चाहते हैं तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल। और यहाँ पर सर अगर हम बात करें तो ये इसकी शुरुआत कब से कर दी जाएगी? इसी सत्र से। जी बिल्कुल, इसी सत्र से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। जी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इसी बीच के मिश्रा भी जुड़ चुके हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। सर, एमबीबीएस के छात्रों को अब आरएसएस का पाठ पढ़ाया जाएगा। जो पार्टी पहली और दूसरी के बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दे पा रही है जी, वो अब एमबीबीएस के विद्यार्थियों को हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय की शिक्षा देने का उपक्रम जुटा रही है। पहली बात तो ये कि मध्य प्रदेश इसी सरकार के कारण व्यापम घोटाले में चिकित्सा शिक्षा को लेकर पद से बदतर स्थिति में पहुंच चुका है। 40 सालों तक जो व्यापम के माध्यम से डॉक्टर चयनित हुए हैं भ्रष्टाचार के कारण, वो कैसा इलाज करेंगे, प्रश्न चिन्ह है। अब हेडगेवार और उपाध्याय जी को उसमें जोड़ लिया है जी। इनका क्या योगदान है चिकित्सा क्षेत्र में? सिर्फ इसलिए कि वो आरएसएस के नेता थे। पहले ही इंसानों का इलाज नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन के कारण लोगों की मौतें हुई हैं। और यदि मेरा निवेदन है कि यदि इतना ही शौक विचारकों को शामिल करने का है तो पशु चिकित्सक मोहन भागवत भी हैं जो ढोरों के डॉक्टर हैं, उनको भी इंसानों के डॉक्टर में शामिल कर लिया जाए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के पूज्य पिता विचारक कैलाश सारंग जी को भी शामिल कर लिया जाए तो बेहतर चिकित्सा मिल सकती है लोगों को। मैं तो यही कहूंगा।
जी इन्हें बुद्धि पर तरस आता है मेरे। जी, और ऐसे में अभी विश्वास सारंग ने भी कहा है कि मतलब ये बिल्कुल भी सही है, सबका विचारधारा पढ़ाना बहुत ज्यादा सही है। आप विचारधारा पढ़ाइए, मगर गद्दारों की विचारधारा पढ़ाएंगे जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, जो इंसानियत को मरवाकर सरकार बनवाने में विश्वास रखते हैं, उन विचारधारा को यदि आप पढ़ाएंगे तो पहले ही मध्य प्रदेश और देश डूब रहा है, गर्त में जा रहा है। कहां जाना चाहते हैं देश को? सरकार नहीं, सर्कस चला रहे हैं ये लोग। जी के मिश्रा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए तो हम सीधा रुख कर लेते हैं ब्रिजेश का। लगातार ब्रिजेश हमारे साथ बने हुए। ब्रिजेश, अभी हमारे मतलब विश्वास सारंग जी से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ये बहुत सही है कि सभी का विचारधारा बच्चों को पढ़ाना। बिल्कुल तरन्नुम, देखिए हम पहले ही बात कर रहे थे कि सरकार जिसकी भी आती है वो अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता है, चाहे वो संगठन के स्तर पर हो या फिर सत्ता के स्तर पर हो। और यही वजह है कि कांग्रेस ने भी पहले मदर टेरेसा और दूसरे लोगों को सिलेबस में जोड़ा था, और अब बीजेपी की बारी है। और बीजेपी अपने जो नेता रहे हैं, जो थिंक टैंक रहे हैं, संस्थापक विचारक रहे हैं, उनको सिलेबस में जोड़ना चाहती है। कांग्रेस इस पर कड़ी आपत्ति इसीलिए ले रही है क्योंकि एक विरोधी विचारधारा है, और जब विरोधी विचारधारा के किसी नेता के विचारों को पढ़ाया जाता है तो जाहिर सी बात है विपक्ष जो है वो आपत्ति लेगा। लेकिन सबसे ज्यादा बात देखने वाली ये होगी कि अब जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जो है तरन्नुम, उसका इस पूरे मामले में क्या रुख रहता है, और उसकी तरफ से भी बयान आना बाकी है। थोड़ी देर में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन अपनी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर बयान जारी करेगा। तो क्या कुछ कहना है, क्या वो समर्थन करता है इस पूरी विचारधारा को पढ़ाने का, या फिर इसका विरोध किया जाएगा, ये बात तय करेगी कि स्टूडेंट आखिर क्या सोचते हैं, वो विचारधारा से रूबरू होना चाहते हैं या नहीं। जी ब्रिजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत